जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आषाढ़ मास कथा श्रृंखला की शेष दिव्य कथाओं का श्रवण करते हैं और आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। पिछली कथा में आपने सुना था कि पैजवन नाम के शूद्र ने महर्षि गालव से चातुर्मास में किए जाने वाले पुण्य कर्मों के विषय में प्रश्न किया था। तब महर्षि गालव ने उन्हें अनेक पवित्र प्रसंग सुनाए और विशेष रूप से श्री हरि की दिव्य शालिग्राम शिला के महत्व का वर्णन किया। अब उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए महर्षि गालव कहते हैं, हे पैजवन, अब मैं तुम्हें वह अद्भुत और दिव्य प्रसंग सुनाता हूँ कि किस प्रकार भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के स्वरूप में प्रतिष्ठित हुए और किस प्रकार भगवान शिव समस्त जगत के पूजनीय शिवलिंग स्वरूप में विराजमान हुए। इस पवित्र कथा को एकाग्र मन से सुनो। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के अंगूठे से प्रजापति दक्ष का प्राकट्य हुआ था। प्रजापति दक्ष की अनेक पुत्रियां थीं, जिनमें सती अत्यंत तेजस्विनी, पतिव्रता, सद्गुणों से युक्त और दिव्य लक्षणों वाली थीं। वेदों की विधि के अनुसार भगवान महादेव ने देवी सती का वरण किया और दोनों का शुभ विवाह संपन्न हुआ। समय बीतता गया, किंतु प्रजापति दक्ष का मन अहंकार और मोह से आच्छादित हो गया। अपने अभिमान के कारण उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु उस यज्ञ में भगवान शिव का न तो सम्मान किया और न ही उन्हें आमंत्रित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सभा के मध्य भगवान शिव के प्रति अपना द्वेष भी प्रकट किया। जब देवी सती को अपने पिता के इस अपमानजनक व्यवहार का समाचार मिला, तब उनका हृदय पीड़ा और क्रोध से भर उठा। वे यज्ञ मंडप में पहुंची और वहां उपस्थित सभी लोगों के सामने अपने पिता के इस अधर्म को देखा। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि जिस भगवान शिव को समस्त देवता पूजते हैं, उन्हीं का इस प्रकार अपमान किया जाए। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि जिस शरीर की उत्पत्ति दक्ष के घर में हुई है, उस शरीर को अब धारण रखना उचित नहीं है। वे यज्ञ वेदी के समीप बैठ गईं, अपने मन को पूर्णतः भगवान शिव में स्थिर किया, प्राणायाम द्वारा अपने समस्त इंद्रियों को वश में किया और योगाग्नि की दिव्य शक्ति से उसी स्थान पर अपने शरीर का त्याग कर दिया। शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के समय जीव का मन जिस भाव में स्थित होता है, अगले जन्म की दिशा भी उसी भाव में निर्धारित होती है। उस समय देवी सती का मन शीतल, पवित्र और दिव्य हिमालय में स्थित था। इसलिए अपने पैतृक शरीर का त्याग करने के पश्चात उन्होंने हिमालय राज के घर पुत्री रूप में पुनर्जन्म लिया और पर्वत राज की कन्या होने के कारण वे पार्वती के नाम से विख्यात हुई। बाल्यकाल से ही देवी पार्वती के हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम और अनन्य भक्ति थी। उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे केवल भगवान महादेव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। इसी संकल्प के साथ उन्होंने घोर तपस्या आरंभ कर दी। सहस्त्रों वर्षों तक उन्होंने कठोर तप, उपवास और तप का पालन किया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि तीनों लोकों में उसकी महिमा का गुणगान होने लगा। अंततः भगवान महादेव ने उनकी भक्ति और तप की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके पार्वती जी के सामने पहुँचे। उन्होंने अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे, उनके संकल्प को परखा और उनके हृदय की दृढ़ता को जानना चाहा। तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि देवी पार्वती की भक्ति निष्कलंक, निष्काम और पूर्णतः पवित्र है। तब उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक देवी पार्वती का हाथ अपने हाथों में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, तुम्हारी कठोर तपस्या, अटूट श्रद्धा और निष्काम प्रेम ने मुझको प्रसन्न कर दिया। तुमने अपनी भक्ति के बल पर मुझे जीत लिया। देवी पार्वती ने भगवान महेश्वर से विनम्र भाव से कहा, प्रभु,
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पिता हिमालय राज को इस शुभ कार्य का निमित्त बनाइए और विधि पूर्वक मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। भगवान शिव ने देवी की इस इच्छा को सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने तत्काल सप्त ऋषियों को हिमालय राज के पास भेजा। सप्त ऋषियों ने हिमालय के समक्ष भगवान शिव का संदेश सुनाया, विवाह का शुभ मुहूर्त बताया और समस्त मंगल व्यवस्थाएं निश्चित करके अपने आश्रम लौट आए। अंततः वह परम मंगलमय दिन आ पहुंचा, जिसका देवता और ऋषि भी प्रतीक्षा कर रहे थे। इंद्र सहित समस्त देवगण ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और अग्निदेव को आगे करके विवाह समारोह में पहुंचे। जब सभी ने वर वेश में स्वयं भगवान महादेव का दिव्य स्वरूप देखा तो उनका हृदय आनंद से भर उठा। हिमालय राज ने भी जब अपनी पुत्री के वर के रूप में भगवान शिव का दर्शन किया तो वे स्वयं को धन्य और कृतार्थ मानने लगे। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मधुपर्क तथा अन्य समस्त वैदिक उपचारों से भगवान शिव का पूजन किया। इसके पश्चात वेदों की विधि के अनुसार अपनी गुणवती एवं पतिव्रता कन्या पार्वती का कन्यादान भगवान महादेव को कर दिया। विवाह की सभी वैदिक विधियां अत्यंत शुभ रीति से संपन्न हुई। भगवान शिव ने अग्निदेव की परिक्रमा की। जब वैदिक परंपरा के अनुसार उनसे गोत्र आदि पूछा गया तो भगवान महादेव क्षण भर के लिए मौन और लज्जित हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उचित विधान बताते हुए विवाह की शेष विधियों को पूर्ण कराया। जो भगवान यज्ञों में अपने पंचमुख स्वरूप से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हैं, वही देवाधिदेव भगवान महेश्वर उस समय गिरिराज नंदिनी पार्वती के लिए अत्यंत सुंदर वर वेश धारण किए हुए विराजमान थे। देवी पार्वती ने भी संपूर्ण हृदय से भगवान शंकर को अपना प्राण वल्लभ स्वीकार कर लिया। विवाह संपन्न होने के पश्चात हिमालय राज ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दहेज और अनेक उपहार अर्पित किए तथा अत्यंत भावुक हृदय से अपनी पुत्री को विदा किया। वहां से भगवान शिव देवी पार्वती के साथ मंदरांचल पर्वत पर पधारे। विश्वकर्मा ने क्षण मात्र में उनके लिए मड़ियों से निर्मित एक अद्भुत दिव्य भवन का निर्माण कर दिया। भगवान शिव की इच्छा के अनुसार वह भवन अपनी शोभा और वैभव में निरंतर वृद्धि करने वाला था। एक दिन उसी दिव्य भवन में देवी पार्वती के साथ विराजमान भगवान शिव के समक्ष वायु के समान सूक्ष्म रूप धारण करके कामदेव उपस्थित हुए। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से भगवान महादेव की स्तुति करते हुए कहा, हे वृषभ ध्वज, आपको बार बार नमस्कार है। आप समस्त गणों के स्वामी हैं। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। इस चराचर जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे अलग हो। आप ही सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही उसके पालन करता हैं और समय आने पर आप ही उसका संहार करते हैं। हे महादेव, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे पुनः शरीर प्रदान कीजिए। कामदेव की विनती सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे कामदेव, पूर्व काल में मैंने तुम्हें देवी पार्वती के समक्ष भस्म किया था। अब मेरी आज्ञा से तुम पुनः शरीर धारण करो। भगवान शिव के इतना कहते ही कामदेव ने अपना दिव्य शरीर पुनः प्राप्त कर लिया। अत्यंत विनम्र होकर उन्होंने भगवान शिव तथा माता पार्वती के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करके वे पुनः अपने तेज और सामर्थ्य सहित तीनों लोकों में विचरण करने लगे। समय बीतने पर एक बार देवताओं और दानवों के मध्य भीषण युद्ध हुआ। अत्यंत बलशाली दानवों ने देवताओं को पराजित कर दिया। भयभीत देवगण बृहस्पति सहित ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। सभी ने जगत पिता ब्रह्मा को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे देवताओं, किस कारण तुम सब मेरे पास आए हो? देवताओं ने उत्तर दिया, हे पितामह,
दैत्यों ने हमें युद्ध में परास्त कर दिया है। अब हमारी रक्षा करने वाला आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। कृपया हमारा उद्धार कीजिए। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने एक अत्यंत रहस्यमय प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा, एक समय भगवान शिव के भक्त और भगवान विष्णु के भक्त आपस में इस बात को लेकर विवाद करने लगे कि उनका आराध्य ही सर्वश्रेष्ठ है। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों का भ्रम दूर करने के लिए एक अद्भुत और अलौकिक स्वरूप धारण किया। क्षण भर में उनका शरीर दो भागों में विभाजित दिखाई दिया। आधा स्वरूप भगवान शिव का था और आधा भगवान विष्णु का। एक ओर भगवान विष्णु के दिव्य चिन्ह सुशोभित थे तो दूसरी ओर भगवान शिव के पवित्र चिन्ह। एक ओर गरुड़ विराजमान थे तो दूसरी ओर नंदी वृषभ। एक ओर मेघ के समान श्याम वर्ण था तो दूसरी ओर कपूर के समान गौर वर्ण। उस दिव्य हरिहर स्वरूप ने यह स्पष्ट कर दिया कि शिव और विष्णु दो नहीं बल्कि एक ही परम सत्य के दो दिव्य स्वरूप हैं। समस्त विश्व में एक ही परमात्मा विभिन्न रूपों में व्यापक हैं। उस अलौकिक दर्शन को देखकर सभी पाखंडी, तर्कवादी और मतभेद रखने वाले लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपने अपने आग्रहों का त्याग कर मोक्ष के मार्ग को स्वीकार किया। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, मंदरांचल पर्वत पर भगवान का वह हरिहर स्वरूप आज भी विद्यमान है। प्रथम गण और देवता निरंतर उसकी स्तुति करते हैं। वही स्वरूप सृष्टि, पालन और संहार का मूल कारण है। उसका स्मरण करने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो साधक विशेषकर चातुर्मास में उस हरिहर स्वरूप का ध्यान करता है वह परम पद को प्राप्त होकर पुनः संसार में जन्म नहीं लेता। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद अग्निदेव सहित समस्त देवता मंदरांचल पर्वत पर पहुँचे और भगवान महेश्वर की खोज करने लगे। चातुर्मास पूर्ण होने पर भगवान शिव हरिहर स्वरूप में उनके समक्ष प्रकट हुए और प्रसन्न होकर बोले, हे देवताओं, अब तुम निश्चिंत होकर अपने अपने लोकों में जाओ। जिन दानवों से तुम भयभीत थे उनका मैंने संहार कर दिया है। भगवान की आज्ञा पाकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और दिव्य विमानों में बैठकर अपने अपने लोकों को लौट गए। महर्षि गालव आगे कहते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब समस्त देवताओं तथा स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शिव से भी अनजाने में देवी पार्वती की इच्छा के विपरीत एक कार्य हो गया। इससे देवी पार्वती ने देवताओं को मृत्यु लोक में प्रतिमा रूप में प्रतिष्ठित होने का श्राप दिया। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे जनार्दन, आप पृथ्वी पर शिला स्वरूप में प्रतिष्ठित होंगे। और भगवान शिव के विषय में कहा, ब्राह्मणों के श्राप से आपको लिंगाकार प्रस्तर रूप प्राप्त होगा। यह सुनकर भगवान विष्णु ने अत्यंत विनम्रता से देवी पार्वती को प्रणाम किया और कहा, हे महादेव की परम प्रिया, आपको बार बार नमस्कार है। भगवान विष्णु की विनम्रता से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने कहा, हे जनार्दन, यद्यपि आप शिला रूप में पृथ्वी पर विराजमान होंगे फिर भी योगियों को मोक्ष प्रदान करेंगे। विशेष रूप से चातुर्मास के समय जो भक्त श्रद्धा से आपकी पूजा करेंगे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसके पश्चात देवी ने आगे कहा, ब्रह्मा जी की प्रिय पुत्री, परम पवित्र गंडकी नदी के निर्मल जल में आपका निवास होगा। पुराणों के ज्ञाता आपको 24 दिव्य स्वरूपों में पहचानेंगे। आपका नाम शालिग्राम होगा। आपका गोलाकार, तेजोमय और अलौकिक स्वरूप समस्त भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार बनेगा। जो भी श्रद्धा पूर्वक शालिग्राम शिला का पूजन करेगा उसे आप मनोवांछित सिद्धियां तथा अंत में परम मोक्ष प्रदान करेंगे। इतना कहकर महर्षि गालव ने अपनी कथा पूर्ण की और पैजवन ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुष,
भगवान विष्णु किस प्रकार शालिग्राम शिला स्वरूप में प्रतिष्ठित हुए, यह संपूर्ण प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। अब यदि तुम्हारे मन में कोई और जिज्ञासा हो तो पूछो। तब पैजवन ने विनम्रता से महर्षि गालव से प्रश्न किया, भगवान, शालिग्राम शिला की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, उसका विधान क्या है? महर्षि गालव इस प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं? शालिग्राम पूजन की संपूर्ण विधि क्या है और उसका दिव्य फल क्या बताया गया है, यह हम जानेंगे आषाढ़ मास कथा श्रृंखला की अंतिम कड़ी में। जय श्री हरि, राधे राधे।